Hello guys, happy to see you here. Today we're watching a video which is called Inside a Village of Madhouse Millionaires. Shocking. I love different shocking things, you know it, so I decided to watch this video. Also, look at my this in New Year 3. New Year is coming and I'm so much excited for it, so watch my other vlogs on my second channel. And also give me a thumbs up and let's see. ये है कुछ करोड़पतियों के घर जो कि गोबर से बने हुए हैं। बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे लोग करोड़पति पता हैं। नहीं चलेगा कि कौन Really करोड़पति है millionaires? कौन नहीं है। आप हो गया करोड़पति। मैं हूँ इंडिया के ऐसे गांव में जहाँ पे पक्के मकान बनाना बैंड है। इनफैक्ट यहाँ नॉनवेज खाना भी बैंड है। नॉन-वेज पर बिल्कुल नो एंट्री, अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत तत्काल। मैं पता लगाने आया हूँ क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने पक्का Very घर बनाया। mysterious place. खत्म है। इतने सारे घरों में किसी के पास अपने घर के पेपर्स नहीं है। क्या ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। क्या ये 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है? हम कच्चे घरों में रहेंगे, फिर उसी के बाद आज तक हम कच्चे मकानों में रहे। क्या ये डर है फर्सी It करी is जैसे interesting. दिमाग से आउट हो गए? या भगवान पर विश्वास? हाँ, 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। It is a big मैं village. हूँ राजस्थान के ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के देवमाली गांव में और आपकी तरह राजस्थान, मुझे भी okay. ये सवाल था कि अगर किसी ने पक्का मकान बना दिया तो क्या होगा? पूरा वंश खत्म है। एक तो ये आपके सामने उदाहरण, ये बिल्कुल सामने, Horrible. पूरा वंश खत्म है। सच्ची बात कर सच है। तो अब वो लोग कहाँ चले गए? ये गुजर गए? सूरज गया गुजर गए। तो वो Oh, घर that's वैसा ही पड़ा है। scary. खंडर। तो मैं और मेरी टीम खुद वो घर देखने गए जो कि पक्का था एंड जिसकी वजह से पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो पक्के मकान है जिनके बारे में शॉपकीपर बात कर रहा था एंड इसी मकान में किसी टाइम पे एक फैमिली रहा करती होगी एंड बिकॉज उन्होंने ट्राई किया एक सीमेंट का घर बनाने का, एक पक्का मकान बनाने का। कहा जाता है कि उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई एंड एक एक करके उनके सारे फैमिली मेंबर्स बीमार होने लगे एंड 2 या 3 महीनों के अंदर सब लोग खत्म हो गए। It is हाँ, रोकने crazy. की कोशिश की लेकिन जो सिटी में जाके रहते हैं पैसे आ जाते हैं, फिर कहता है कि अपन तो बना ले, ये तो अंधश्रद्धा है। अंधविश्वास है क्या? हाँ। तो उस अंधविश्वास के चक्कर में उसने बना लिया, पूरा वंश खत्म। Very sad पूरा परिवार story. खत्म हो गया, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और ये सिर्फ एक ऐसा किस्सा नहीं था, और भी ऐसे किस्से हुए। उन्होंने प्रयास किए थे नीचे टाइल्स लगाने के लिए प्रयास किए थे कि मैं घर तो कच्चा ही रहेगा लेकिन मैं नीचे टाइल्स लगा लूं ताकि मेरे को मिट्टी का जो है ना वो दिक्कत नहीं आए, झाड़ू वाड़ू का दिक्कत नहीं आए। उन्होंने मटेरियल मंगवा लिया सारा, अपने घर के बाहर रखा कि 1-2 दिन में काम शुरू होगा। इससे पहले I भगवान का have प्रकोप goosebumps. कि उनके परिवार में समस्याएं आने This is so शुरू हो गई। mysterious. जैसे किसी को शरीर से पीड़ित होने लग गया है तो उनके परिवार में जो दूसरे सदस्य बाहर रहते थे गांव से किसी कार्य से, तो उनके भी है ना अचानक से समस्या उत्पन्न हो गई कि ये हो गया, I just पैसे की stuff. दिक्कत आ गई। गांव के बाहर भी जो रहते थे वो गांव के बाहर किसी कार्य से रहते थे, जॉब करते थे, तो उनको दिक्कत आने लग गई थी। इसी कारण से उनके परिवार में इतनी बड़ी हानि हो गई कि उनको पता चल गया कि हाँ ये अपने आप से नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने आप से केवल किसी एक सदस्य को आपत्ति पहुंचेगी, 2 को पहुंचेगी, परिवार के सारे ही सदस्य आपत्ति से ग्रहित हो गए तो इसके पीछे कोई शक्ति है। Yeah, strange. एक केवल फर्सी करी है ना, फर्सी करी जैसे दिमाग से आउट हो गए। खुद वे ही पाची फर्सी ने पार Strange के village. देव नारायण जी के चरणों में लिया। Yeah. बेसिकली क्या हुआ, वो लोग शहर से पैसे कमा के आए थे एंड उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गांव वाले तो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, हम पक्के मकान बना सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया, देखो पक्का मकान बनाता है तो भगवान श्री देव नारायण जी चमत्कार दिखाता भी है और देता भी है। हमारे बाप दादाओं ने पूर्वजों ने बता दिया कि अपन को पक्के नहीं बनाने, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते जा रहे। एक और शॉकिंग फैक्ट मुझे पता चला कि इस गांव में खुद का घर किसी It's का like a नहीं curse है। or what इस it गांव is. के सारे घर, सारी 4000 एकड़ की प्रॉपर्टी मंदिर टेम्पल के नाम पे है। Oh. क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया है। इस मंदिर की नींव रखी थी खुद देव नारायण भगवान ने। यहाँ पे कोई खुद का घर ओन नहीं करता। यहाँ पे अगर किसी को घर बेचना है तो बेच नहीं सकता, यहाँ पे किसी को खरीदना है तो खरीद नहीं सकता। बेसिकली वो अपने घर से पैसे नहीं कमा सकता। यस,
रेंट पे बाहर देके भी पैसे नहीं कमा सकता। यहाँ की What? जमीन हमारे Really? 4000 बीघा जमीन, तो वो सब भगवान देव नारायण जी के मंदिर के नाम है। Oh. और हम परंपरा से ही रहते आ रहे हैं। तो अगर आपको बेचना है घर तो नहीं बेच सकते। So it's हम नहीं like बेच not सकते। their अगर रेंट पे property? देना है, भाड़े पे देना है, वो भी नहीं करते। भाड़े पे नहीं दे सकते, और अगर सरकारी जैसे केसीसी लोन वगैरह या कृषि यंत्र लेना चाहते तो हम वंचित Oh, हैं। wow, Yes, यहाँ के that's घर really बिकाऊ नहीं है। strange. आगे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शूट करने जा रहा था कि कुछ ऐसा हुआ। I'm surprised by this village. Like, अभी really. हमारा ड्रोन क्रैश हो गया है, तो मैं पहले लेके आता हूँ उसको। मैं और मेरी टीम ने 1 घंटे तक ड्रोन को इस जंगल में ढूंढा। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ड्रोन मिला है एंड बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में गाइस शूट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्री। ये देखो ड्रोन का I हालत। like drone अभी views. उड़ा के देखता हूँ चल रहा है नहीं, बट एक कमेंट एक लाइक तो बनता है इस चीज के लिए। फिर मैं जानने निकला कि क्या होता है उनके साथ जो नॉनवेज खाते हैं या शराब पीते हैं इस गांव में। शराब पीने वाला इस पावन धरती में आता ही नहीं। जो किसी ने अगर जो किसी के पी खा के आते हैं, ये ऊपर वाला देव नारायण जी है ना, तो इसका Really? आशीर्वाद भगवान दिमाग से खोपड़ी से पागल हो जाते हैं। परंतु Oh. नॉनवेज पर बिल्कुल नो एंट्री। अगर हाथ भी लगा देगा तो उसको चमत्कार मिलेगा तुरंत, तत्काल, 1 गाँव घंटा वाले भी कुछ नहीं नहीं करेंगे। गाँव वाले कुछ नहीं। और बाहर वाले यहाँ आकर के अगर वो कुछ करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी Now मेरे I दिमाग want में to था, visit क्यों this लोग place. कच्चे मकानों में रहते हैं? क्यों यहाँ पे केरोसिन यूज नहीं होता? क्यों यहाँ पे कोई शराब नहीं पीता? और इसकी वजह थी श्री देव नारायण भगवान। Okay. क्योंकि भगवान का है ना उच्चतम है, हम निम्नतम है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, नीचा ही है उनके सामने। इसलिए हमने वास्तविक दुनिया को बताया है कि हम छोटे ही हैं। इसलिए Yeah, उनको I बड़ा agree. दिखाने के लिए, और वो तो बड़े हैं ही हैं, उन्हें क्या बड़ा दिखाए, लेकिन अपने आप को वास्तविकता में स्वयं को छोटा दिखाने के लिए कि हाँ हम छोटे हैं, तो अच्छे जगह में रह रहे। भगवान जब इस गांव में आए थे तो उन्होंने इस गांव की रक्षा करने का Alright. वचन दिया था गांव वालों को, और बदले में बस वो ये एक चीज चाहते थे कि गांव वाले मदिरा यानी कि शराब का सेवन ना करें, गांव वाले नॉनवेज ना खाए। But why ये mud? How it अनसेट is? सी डील बन गई कि भगवान इस गांव की रक्षा करेंगे एंड उनको भगवान की सेवा करनी है एंड मदिरा, मांस, मछली ये सब नहीं खाना है। और गांव वालों ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट भगवान को ये वचन दिया कि अगर आप पक्के मकान में रह रहे हो तो हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम Oh. हमेशा कच्चे मकान में ही रहेंगे एंड अपने आप को वो हमेशा छोटा मानते हैं, दर्जे में नहीं, भगवान से छोटा मानते हैं। लेकिन ये सवाल मुझे अभी भी So था कि it's कौन थे like देवनारायण they show भगवान? respect, गांव वाले right? देवनारायण भगवान को इतना क्यों मानते हैं? उन्होंने ऐसे क्या Okay. चमत्कार किए थे? भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता है। जब Ayurveda. देवमाली में ये आए थे ना, I know, भगवान श्री but देवनारायण को यहाँ देवमाली it's बसानी good. थी, तो उन्होंने ऐसे पलके झपकाई, उतनी ही देर में 350 के आसपास वो पीड़ित थे, वो सब ठीक हो गए। तो उसी समय से भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के द्वारा ही लोगों को ठीक करते आए, उनका उपचार करते आए। इस गांव में अगर आप देखोगे तो गांव के आसपास और गांव के अंदर भी सारे ऐसे रॉक्स, सारे बड़े पत्थर एक ही दिशा में पश्चिम दिशा की ओर बेंड हुए, झुके हुए। इस गांव का एक दोहा है, देव देव माली पधारिया, हो लीले घोड़े असवार, रूखा रड़ी बधावना, र पत्थर किया जुआर। It is really a unique village. देमाया देव पधारिया पत्थरी beautiful. करे रे जो Images. रूह के गदावा गावे देवरा अन दिन दिन साटू Yeah, very magical place. Like, एंड गांव वाले मानते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब तकरीबन 1000 साल के भी पहले भगवान देव नारायण जब इस गांव में आए थे तो वो पश्चिम दिशा की तरफ से आए थे एंड सारे पत्थर उनकी एनर्जी की वजह से उनकी तरफ झुक गए थे एंड एक तरह से उनकी तरफ झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। alright. इस गांव का एक और रूल है कि अगर आप इस गांव में रहते हो तो शादी के 2 दिन पहले कंपलसरी आपको देव नारायण भगवान के मंदिर जाना होगा एंड एक वचन लेना होगा। वो शादी होने के 2 दिन पहले Alright. मंदिर पे जाता और ये अंगूठी, तांबे की अंगूठी, जिसको हम हमारी भाषा में गोड़ बोलते हैं, वचन यही होता है कि एक तो गलत चीज नॉनवेज नहीं खाएंगे। ये हमारे काफी इनका नियम है और हम इन नियम की आज भी पालना करते हैं। कहा जाता है All कि people पहले पूरा follow गांव इस it. दीवार के पीछे ही था,
यस, बिकॉज गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनाई थी. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वैसे उन्हें दीवार के बाहर आना पड़ा एंड दीवार के बाहर आके उन्होंने घर बनाए. जब बाहर घर बनने लगे थे उस दीवार के, सबसे पहला घर बना ये, जो कि इस गांव का एंशिएंट एंड सबसे पुराना घर है. इन घरों के कारीगर थे उस समय. गढ़ और जो किले बनाते थे वो हमारे इन दादा के रिश्ते में थे, तो उनके हिसाब से वो यहाँ घर बनाने आए थे. इसलिए बिना नींव के भी ये घर आज भी 300 सालों से टिका हुआ वैसे का वैसा. बिना नींव, कहते हैं ना, 300 नींव years. मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है. इन घरों में नींव ही नहीं है, स्टिल ये 200-300 साल से खड़े हैं. तकरीबन 100 साल पहले Wow. ये गांव के अंदर आने का मेन गेट था एंड मेनली इसी के अंदर घर थे. बट अब ये लाइक यूज में नहीं है. लेकिन आपकी तरह मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, क्या ये गांव कभी डेवलप नहीं करेगा? और जो आंसर गांव वालों से मुझे मिला, ये सुन के मेरी भी आंखें खुल गई. जैसा हम शहरों में देखते हैं कि बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गई. आपको को लगता है कहीं ना कहीं कि आप शायद उतना डेवलप नहीं कर रहे हो? विकास विकास मानव ही करता है. विकास, शहर विकसित हो रहे हैं, शहरों में ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, इसलिए हमें लगता है विकसित हो रहे हैं. कच्चे घरों में कांच की दीवारें तो बन नहीं सकती, लेकिन एसी की आवश्यकता तब होती है ना जब भयंकर गर्मी पड़ती हो. मिट्टी के घर है, मिट्टी ठंडी रहती है, एसी की आवश्यकता है नहीं, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है नहीं. काम के मजबूत लोग हैं, थोड़ा बहुत कार्य नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, बीमार वैसे ही होने हैं. But yeah, इसलिए in our हाथों से modern सारा काम world, करते it हैं. is पहले हल चलते unique. थे, अब हम ट्रैक्टर वगैरह मशीनों का उपयोग करने लगे, उनकी सहायता करने लगे. बड़ी बड़ी खेत है लेकिन हम काटते फिर भी हाथों से. अच्छा. Oh, crazy. Yeah, but it's some kind of a philosophy here, right? कैसा लगता है आपको कच्चे मकानों में देखो, कच्चे मकानों में तो अलग ही सुगंध मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अच्छा वातावरण. Yeah, I think it must be good. Why not? जैसे आप बॉम्बे Actually, साइड it गए looks हो कभी? normal. जी गए जी. तो वहाँ पे आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, तो आपको वो मन नहीं होता? हमारा मन तो नहीं करता, क्योंकि हम तो आकर के इसी में हम बहुत वो देखते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता है. Yeah. देवमाली गांव के गुजर समाज के लोगों से How मैंने our सीखा कि lifestyle चाहे can आपके be घर different, कच्चे क्यों ना हो, right? लेकिन अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास और अगर मन पक्का है ना, तो आप कच्चे मकानों में भी खुश रह सकते हो. ये था देवमाली गांव, जो Yeah, कि this इंडिया is का my point. बेस्ट टूरिस्ट विलेज. मैंने पिछली डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि कैसे पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने. लेकिन कब तक ये गाँव सिर्फ गाँव रहेगा? 100 साल बीत जाएंगे, 150 साल बीत जाएंगे, सारे गांव भी शहर बन जाएंगे, तो इस गांव का तब क्या होगा? 100 साल क्या 200 साल भी हो जाए तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे. 100, 150, 200 साल में भी हमारे कच्चे मकान ही रहेंगे. Let's see. Yeah, guys, it is an interesting concept of this kind of village where people live in some limits and they stay happy. So that's interesting because they have a lot of temptations. They can go to city, they can live with different equipment like washing machine, TV, etc. But they stay in this community together and they follow this tradition for many years, which is crazy, really. I don't know if I was born in this kind of a village, how would I live? I can't even imagine it, but it is interesting. I like their philosophy. I think that really in our modern world it is very, very rare and it's unique to stay in this kind of lifestyle, and we all need it sometimes. Yeah, this is my point of view. Tell me in the comments what do you think about it. Can you live in this kind of a village, or it would be very difficult for you? And also, I was surprised about this temple of Lord Dhanvantari, because
he is connected to Ayurveda, and Ayurveda is quite effective, as I know. Once I bought Chyawanprash from one Indian store. It is a gem, you know, with vitamins. I think you know about it, and different herbs. It is also some kind of Ayurvedic product, and yeah, it was really nice, but I didn't like the taste a little bit. But still, I mean, Ayurveda is really a very great science. Many people follow it. So tell me, what do you think about it, guys? And if you liked my video, you can of course subscribe to my channel, give me a thumbs up, and see you in my next videos. Bye bye.